दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बना दिया, परंतु कैलाश चौधरी की ये सामने जो प्रत्याशी है मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं और आज है वो कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने वाली है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे? क्या हरीश चौधरी को इस बार चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर हेमाराम चौधरी को या फिर आरएलपी पार्टी से गठबंधन होंगे तो उम्मीदवार बेनीवाल? इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा है रविंदर सिंह भाटी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जैसलमेर से अपनी जो यात्रा है वो चालू कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम दोनों पार्टियों की है मुसीबत वहां खड़ी होती नजर आ रही है। अब देखना होगा, बीजेपी ने कैलाश चौधरी को यहां से दोबारा रिपीट कर दिया और उसके बावजूद आज जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आने वाली है और दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर भी मंथन हुआ है कि कांग्रेस से तमाम कद्दावर नेता है उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सके। तो इन सब के बीच में यह भी चर्चा आ रही है कि आरएलपी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, उसके अंदर नागौर की सीट और बाड़मेर की सीट आरएलपी पार्टी को दी जा सकती है, इस तरह की जानकारी है। अगर आरएलपी पार्टी को देते हैं तो हरीश उम्मीदवार बेनीवाल है वो यहां से प्रत्यक्ष होंगे कैलाश चौधरी के सामने। बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस व आरएलपी पार्टी के जो है वो उम्मीदवार बेनीवाल हो सकते हैं। अगर गठबंधन नहीं हुआ, बाड़मेर सीट अगर आरएलपी को नहीं दी तो यहां से हेमाराम चौधरी है वो प्रत्याशी होंगे। हेमाराम चौधरी अगर प्रत्याशी होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहां से मुश्किल और भी रविंदर सिंह भाटी ने खड़ी करके रखी है। तो कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी है वो भी सामने यहां कर सकते। आज देखिए शाम तक जो कांग्रेस की पहली लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, उसके अंदर बाड़मेर का नाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन में जाती है तो उम्मीदवार बेनीवाल का भी नाम यहां से घोषित कर दिया जाएगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो लगभग हेमाराम का है। हालांकि हेमाराम ने इसके बारे में मना किया, परंतु पार्टी का जो आला कमान है वो चाहता है कि इस बार हेमाराम चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव मैदान में उतारा जाए। अगर बाड़मेर जैसलमेर से हेमाराम चौधरी को चुनाव मैदान में उतारते हैं और इधर देखिए बात करें तो रविंदर सिंह भाटी ने मुश्किलें खड़ी करके रखी है, कांग्रेस हो बीजेपी हो तमाम दोनों पार्टियों के लिए। क्योंकि यहाँ से जिस तरह रविंदर सिंह भाटी की जो तैयारी चल रही है, उनकी एक आपने टीम हाल के दिनों के अंदर देखी, एक बहुत बड़ी टीम भी तैयार कर दी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए स्पेशल। और ये जो रविंदर सिंह भाटी है वो जैसलमेर से अपनी यात्रा है वो भी चालू कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में हरीश चौधरी ने है वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अगर गठबंधन नहीं होता है तो कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी है वो इस बार कांग्रेस के यहाँ से प्रत्यक्ष हो सकते हैं। आज शाम तक कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी। अगर हेमाराम चौधरी होते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए यहाँ से मुश्किलें खड़ी हो जाती है। क्योंकि देखिए कैलाश चौधरी की अगर बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता से मीडिया ने पूछा तो करीबन 70 से 75% लोग हैं, ऐसे लोग थे जिन्होंने कैलाश चौधरी के लिए कहीं न कहीं मना करते हुए नजर आ रही है कि इस बार कोई नया चेहरा देखेंगे और उसके लिए कैलाश चौधरी को यहां से मुसीबत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। और ये जो सीट है ये टफ फाइट में आपने विधानसभा की जैसे बाड़मेर और सिंह की सीट देखी, उसी तरह लोकसभा की बाड़मेर जैसलमेर की सीट है वो भी इस बार टफ फाइट में जाती हुई आपको जरूर नजर आए, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब देखिए प्रियंका चौधरी अब किसके पलड़े जाए, क्या कांग्रेस का साथ देंगे या फिर उम्मीदवार बेनीवाल के साथ जाएंगे, रविंदर सिंह भाटी के साथ या फिर बीजेपी की। क्योंकि प्रियंका चौधरी का भी एक काफी वोटिंग की बात करें तो फॉलोअर बहुत ज्यादा है प्रियंका चौधरी के, बाड़मेर से, बायतू से, चोटन से, गुड़ामालानी से। तो प्रियंका चौधरी के भी फॉलोअर बहुत ज्यादा है। कहीं न कहीं यहाँ जिस टाइप निर्दलीय चाहे प्रियंका चौधरी हो या फिर रविंदर सिंह भाटी का जिस तरफ दोनों का पलड़ा रहेगा, झुकाव रहेगा, वो सीट निकालने में कहीं न कहीं बाड़मेर जैसलमेर से कामयाब। अगर बीजेपी की तरफ रहते हैं तो बीजेपी सीट निकालने में आसान हो जाएगी, अगर कांग्रेस की तरफ रहते हैं तो कांग्रेस को सीट निकालना आसान हो जाएगा। परंतु इन सब के बीच में अगर हेमाराम चौधरी को प्रत्याशी कांग्रेस बनाती है, आरएलपी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यहां से कैलाश चौधरी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, इस तरह की जानकारी। और रविंदर सिंह भाटी है वो भी चुनाव मैदान में अब उतर चुका। आज शाम तक जो पहली लिस्ट है कांग्रेस की वो जारी हो सकती है, उसके अंदर बाड़मेर से किसका आखिर नाम आता है ये सबसे बड़ी बात है। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।